गुरुदेव, सरलता को बिना खोए संसारिक व्यवहार में सफलता कैसे पाएं? कोई बात नहीं, सरलता खो गया तो उसको भी क्यों पकड़ना चाहते हो आप? खो गया खो गया। खोया सा लगता है, वैसे सचमुच में खो नहीं पाओगे, जो आपका अपना स्वभाव है। मान लो आपको ऐसा लगा मैंने सरलता खो दी, अब सिर पीटना नहीं बैठ के, अरे अरे मैंने सरलता खो दी खो दी खो दी। अपने आप में थोड़ा खो दो, ये सब तनाव को मिटाओ अपने से, तो आप पाओगे सरलता है ही, जाएगा नहीं, वो हमारा स्वभाव है। कुशलता कैसे हासिल करें, ये रहा प्रश्न। मुझ में कुशलता नहीं है, उसको वो कुशलता लानी है, ऐसा नहीं सोचना। मान के चलो मुझ में मैं कुशल हूँ, मान के चलोगे तो कुशलता अपने आप निखरता हुआ दिखाई देगा आप में। आप ये मान के चलोगे तो मैं तो बुद्धू हूँ, मुझे मेरे में कुशलता नहीं है, वो इस जन्म में तो होने का कोई संभावना नहीं, वो है ही नहीं। जैसे मान लिया वैसे होने लगेगा। तो मान लेना चाहिए मुझ में कुशलता क्या है ना? सब में है, कहीं कुछ ज़्यादा है, कहीं कोई कम है, कहीं कम दिखता है, कहीं ज़्यादा दिखती है, मगर ऐसा नहीं कि है नहीं, ज़्यादा दिखने लग जाएगा और क्या। कभी बैठ के इस तरह से अफसोस नहीं करना चाहिए कि मुझ में ये गुण नहीं है, वो गुण नहीं है। आप गुणों के खान हो, अवगुण का खान नहीं है, गुणों के खान। भजन में तो कहते मैं तो अवगुण का खान हूँ जी हरी, मैली चादर ओढ़ के कैसे तुम्हारे द्वार आ जाऊं। और बोलते हैं पावन परमेश्वर। अरे इसका मतलब यही है कि मैं बीमार हूँ, बीमार आदमी अस्पताल में कैसे चले आऊं? बीमार हूँ मैं, ठीक हो के फिर अस्पताल में आता हूँ। कोई कहे अरे मैं बहुत मैला हूँ, आए कैसे गंगा जी, इतना पवित्र गंगा जी में पाँव रखूँ, कैसे इसमें डुबकी लगाऊं? अरे छोड़ मूर्ख, डुबकी लगाओ, बोले कोई सारा मैल धुल जाता गंगा में, एक डुबकी लगाओ, सारा पाप धुल जाता है सारे। क्योंकि पाप हमारा स्वभाव नहीं है, ऊपर ऊपर की चीज़ है, सब धुल जाता है, सब धुल गया, चलो डुबकी लगाओ गंगा में, बैठो साधना करो, थोड़ा सत्संग करो। प्राणायाम से ऊपर परे कोई तप नहीं है। न तपम प्राणायामात् परा, प्राणायाम के परे कोई तप नहीं है, यही तप है। थोड़ी देर प्राणायाम करो, ध्यान करो, देखना कैसे शुद्धता अपने भीतर से निकले, महसूस होने लगा मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ। तो अपने आप को परिपक्व करने के लिए तो ये साधना सब बताई गई। और ये कि तो भय पावन परमेश्वर, मैं मन में मन शर्माता हूँ तो कैसे मैली चादर ओढ़ के आता हूँ तेरे पास। परमेश्वर को क्या तुम्हारा 100 रुपया का नोट चाहिए? एक नारियल जो तुम चढ़ाते वो चाहिए? नहीं, सिर्फ तेरे ग्लानि चाहिए। जमीन जैसे खचड़ा को खा करके खाद बना करके फूल उगा देती है जमीन, इस तरह से परमेश्वर में तुम अपनी सारी ग्लानि, क्लेश, कष्ट सब
डालो, मगर वो परमात्मा की सत्ता, चैतन्य सत्ता क्लेश से विहीन है। उसमें ना कोई क्लेश है, ना कोई ग्लानि है। वो चेतन सत्ता इन सबको खाद बनाकर तुम्हें और चमका देती। इसी कला को ही तो कहते हैं शरणागति। दक्षिण में, कर्नाटक में एक संत हुए बसवेश्वर, बसवण्णा। वो बसवण्णा की जो ना, वो शरणो शरणो कहते, किसी को भी देखो शरणो शरणो, आपके शरण में हो, शरण में। बार बार याद दिलाना है कि मैं शरण हूँ। और संतों का नाम भी यही पड़े, शरण, जो शरण हो चुके हैं, शरणरू कहते हैं, जो शरण में हो, शरण हो चुके हैं। तो अभिवादन भी करते हैं शरण शरण। तो द्वैत भाव लगता है कि है, जबकि है नहीं। वो द्वैत भाव से ऊपर उठना ही शरणागति है। दो मिटने का नाम ही शरणागति। दो को मिटाने की कला ही शरणागति। शरणो शरण भाव उसमें उमड़ता है, उमंग जागती है, व्यक्तित्व चमक उठता है। ऐसे ही तमिलनाडु में देखो आप, वो वैष्णव मंदिर में जाओगे तो सिर झुकाओगे तो आपके सिर के ऊपर एक किरीट रखते हैं, मुकुट। माने जो झुका वो बना राजा। जो अखड़ के खड़ा रहता है तो उसको ना राज्य है, ना उसको सुख है, ना मोक्ष है। अखड़ के रहने से दुख ही दुख है। जो झुकता है उसके सिर पे मुकुट, वो राजा सच में वही राजा बनता है।